वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको फैक्टराइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो चैप्टर्स है, ठीक है, इसे अच्छी तरह, ये चैप्टर 14 है, एक्सरसाइज 14.1, इसे अच्छी तरह से जो है आप समझेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस में कोई डाउट्स हो तो हमारे वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स होती है उसमें अपनी बातों को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वीडियो के स्क्रीन पे क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। आपके पास कुछ टर्म्स रहेगी, उसका आपको कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट द 12x और 36। हमारे पास 2 टर्म्स दिए गए हैं, 12x और 36। तो फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ कि 12 का क्या किया गया है, यहाँ 12 का फैक्टराइज की गई है। देखिए करते हैं, 2 × 2 × 3 × x कितनी हो गई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12x हो गया। एंड 36 का 2 × 2 × 3 × 3। अगर आपको प्रॉब्लम होती है फैक्टराइज करने के लिए तो हमने चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ाई थी कि कैसे जो है फैक्टराइज करने चाहिए किसी नंबर का। फिर से, लेकिन हम फिर से एक बार करके दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 12 है। ओके, ये 12 है, तो 12 का हम 2 से पहले स्टार्ट करेंगे तो कितने हो गया 6, फिर 2 से करेंगे कितनी हो गई 3। देखो निकल गया ना, 2 2 3 और x था इसलिए x भी लगा देंगे उसमें। उसी तरह से 36 का भी करेंगे। ठीक है, तो 36 का कितनी हो गई 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ ये चेक करनी है कि कॉमन फैक्टर्स है कितना इसमें। ठीक है, तो चलिए कॉमन फैक्टर निकालना बड़ा इजी है। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उसका इंटरसेक्शन कितनी है। ठीक है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पता करने के लिए जो मैच करता हो नंबर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो नंबर मैच करता हो, ठीक है, वही आपका कॉमन फैक्टर होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट टर्म में देखिए यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ी लग गई, पेयर्स हो गया। फिर 2 है इसमें, फिर से 2 आ गया, ये भी पेयर में हो गया। उसके बाद 3 भी और यहाँ 3 भी, लेकिन एक जो है 36 में एक 3 जो है, ठीक है, वो पेयर नहीं हो रही तो उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब दोनों का मैचिंग करिए कि कितने नंबर हमें मिली, 1 2 3। तो देखो 2 का पेयर रहा, फिर 2 का पेयर रहा है यहाँ, और फिर 3 का पेयर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि कॉमन फैक्टर आर 2 × 2 × 3 = 12। तो ये जो टर्म, 2 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये टर्म जो दिखाई दे रही है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना रहा, 12 रहा। तो हैंस द कॉमन फैक्टर इज 12। तो ये आपकी क्या हो गई, आंसर हो गई। आपको यही तो बताना था कि कॉमन फैक्टर कितनी है, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बातें की गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गई है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फर्स्ट टर्म कितनी है 2y और सेकंड टर्म 22xy है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमें क्या निकलनी है, कॉमन फैक्टर निकलनी है। तो 2y का जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 × y, ठीक है, और 22xy का करते हैं तो 2 × y × x × y। ठीक है, तो अभी दोनों में मैचिंग करिए ना, हमने भी बताई थी ना कि देखिए कॉमन कितनी है, इंटरसेक्शन करनी है। तो 2 का हो रहा है, फिर 2 का इसमें भी हो रहा है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो मैच कितना किया है, 2 और y मैच किया है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 2y 2 × y = 2y, ये कॉमन फैक्टर रहा। तो हेंस द कॉमन फैक्टर = 2y। दिस इज आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट टर्म 14 पी क्यू एंड सेकेंड टर्म 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आपको दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट टर्म का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर सेकंड टर्म का भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट टर्म का कितना हो गया, 2 × 7 × p × q, ये फर्स्ट टर्म का क्या हो गया, फैक्टराइज हो गई। सेकंड टर्म का 2 × 2 × 7 × p × q × q, ये सेकंड टर्म का हो गया, ठीक है। अभी दोनों कॉमन करिए, तो कॉमन फैक्टर कितनी आ रही है, देखिए हमने कॉमन फैक्टर करने के लिए सिखाया ना अभी भाई। फर्स्ट टर्म में 2 मैच कर रहा है, सेकेंड टर्म का भी 2 मैच कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का 7 मैच कर रहा है, सेकेंड टर्म में 7 मैच कर रहा है, और फर्स्ट टर्म का p में भी मैच कर रहा है, सेकेंड टर्म का p भी मैच कर रहा है, फर्स्ट टर्म का q भी मैच कर रहा है, सेकेंड टर्म का q मैच कर रहा है। तो देखो कॉमन फैक्टर आर 2 × 7 × p × q इक्वल टू 14 p q, हेंस द फैक्टर कॉमन कितनी हो गई, 14 p q, दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। पहला टर्म है 2x, सेकेंड टर्म 3x² एंड थर्ड टर्म है 4, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 2x का कितना हो गया, 2 × x हो गया, 3x² का हो गया 3 × x हो गया, एंड 4 का कितना हो गया, 2 × 2 हो गया। अब इसमें कौन फैक्टर निकालिए। तो देखो जब हम तीनों में कॉमन फैक्टर यानी इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हम कोई भी नंबर मैच नहीं हो रही है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में भी कोई नंबर मैच नहीं कर रही है। तो एक चीज़ तो आपको याद ही होगा कि 1 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो सभी में मैच कर रहा है, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म में हम लिख सकते थे ना 1 × 2 × x, ठीक है। सेकेंड टर्म में भी लिख सकते थे ना 1 × 3 × x, थर्ड टर्म में भी लिख सकते थे ना 1 × 2 × 2, लेकिन 1 का मल्टीप्लिकेशन में शो नहीं की जाती है, ठीक है। इसीलिए आपको कौन मैच किया, इसमें 1 क्या है ना, तो कॉमन फैक्टर इज 1। नहीं तो ऐसे भी याद रखिएगा, अगर कोई टर्म हो, चाहे जितना भी टर्म हो 1 2 3 4 5, अगर कोई नंबर मैच नहीं करती है तो उसका कॉमन फैक्टर कितनी होगी, 1 होगी। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। हेंस द कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे बताई गई ना, देयरफॉर 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। 1 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा सभी नंबरों के साथ रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं इसमें कि आपके पास जो है 3 टर्म्स दिए गए हैं। फर्स्ट टर्म है 6abc, सेकेंड टर्म्स 24ab² एंड थर्ड टर्म्स इज 12a²b। तो जिस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था उसी तरह से सेम हम 6abc का करेंगे फैक्टराइज। तो 6abc का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 × 3 × a × b × c, 24ab² का फैक्टर आ रही है 2 × 2 × 2 × 3 × a × b × b एंड 12a² का भी आप देख पा रहे हैं। अभी इस सब में कॉमन आप लीजिए, ठीक है, कॉमन लेते हैं। देखो बार बार हम नहीं बताएंगे इस चीज़ों को, आपको सिर्फ जो है समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, आपने देखा भी, लेकिन बार बार इनटू को हम नहीं बताएंगे, आपको खुद कर लेनी है। आप यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है, हम सिर्फ मैचिंग बताएंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मैच ऑफ द नंबर, फर्स्ट टर्म में 2 है तो सेकेंड में भी 2 है, फर्स्ट टर्म में 3 है तो सेकंड टर्म में भी 3 है, फर्स्ट टर्म में a है तो सेकंड टर्म में भी a है, b भी है, ठीक है, और थर्ड टर्म में भी आप देख पा रहे हैं इसी तरह से
तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये तीनों का जो फैक्टराइजेशन हो रही है उस तीनों में से जो है आपको कॉमन फैक्टर निकालनी है। तो कॉमन फैक्टर आर 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू कितनी आ गई 6ab। तो ये आपका क्या हो गया, द कॉमन फैक्टर इज 6ab, दिस इज आंसर। ये आपकी क्या हो गई, यही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट टर्म 6x³, ठीक है। फर्स्ट टर्म 6x³, सेकेंड टर्म -4x² और थर्ड टर्म 32x। तो 6x³ का जो है उसका हम पहले फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर ये दिया हुआ है, तो इसका फैक्टर देखिए ये दिया हुआ है, -4x² का फैक्टर ये हो गया एंड 32x का फैक्टर ये हो गया, ठीक है। अभी तीनों में कॉमन, तो कॉमन तीनों का कितनी आ रही है 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी 4x इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो हेंस द कॉमन फैक्टर इज 4x, दिस इज आंसर। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज 10pq, सेकेंड 20qr एंड थर्ड 30rp है। तो फर्स्ट टर्म का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू p इंटू p एंड सेकेंड टर्म 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r, ठीक है। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, फर्स्ट टर्म का ये रहा, सेकेंड टर्म का है और ये थर्ड टर्म का है। तो तीनों टर्म में से हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर इसका कितना आ गया 2 इंटू 5, तो कितना आंसर हो गया इसका 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, 3x² y², सेकेंड 10x³ y² एंड थर्ड 6x² y²z। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द फैक्टर्स ये रही, सेकेंड टर्म ऑफ द फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y एंड थर्ड टर्म ऑफ द फैक्टर गिवन द, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आर x इंटू x इंटू y इंटू y। देखो ये कॉमन फैक्टर रहा ना, मिला लीजिए, ठीक है। आप मिला सकते हैं इसमें कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों में जो इंटरसेक्शन हो रही है, यानी जो मैच हो रहा है, वही कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका आंसर कितने आ गए x² y², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपकी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो दी गई है उसमें से आपको फैक्टर करनी है उसका। तो चलिए इसका भी फैक्टर करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, तो देखो इसमें थोड़ा समझना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा ये दिया हुआ है 7x - 42, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म में 7 है और x है, सेकेंड टर्म है -42 जो कि एक ही एक्सप्रेशन में है। तो 7 तो है ही, लेकिन 42 में भी तो 7 है। देखो 6 इंटू 7, फर्स्ट में कितना था 7 इंटू एक्स। देखो मैच कौन सा किया है, देखो यहाँ से अगर हम मैचिंग की बात करते हैं तो देखो ये मैच किया ना है? फिर से बताना चाहेंगे 7x का फैक्टर, यानी 7x = 7 इंटू एक्स, ठीक है, -42 का। तो चलिए 42 करते हैं, माइनस तो साइन हुए, 42 का फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो 7 इंटू 6, ये देखो मैच क्या है ना ये नंबर, तो ये इंटरसेक्शन जो मैच किया है वो कौन फैक्टर हो गए, ठीक है। तो जो मैच करता है ना उसे ब्रैकेट के बाहर रख दी जाती है। जो मैच करता है उसे क्या किया जाता है, ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि वो कॉमन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 7 को बाहर रख दिया गया क्योंकि मैच किया था, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा गया 7x
x माइनस सिक्स। अगर मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक करेंगे ना तो देखो आंसर वही है सेम। 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 इंटू 6 माइनस 42 आ गई ना। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट का आंसर 7 इंटू एक्स माइनस 6 है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 6p माइनस 12q, इसमें भी आप कॉमन देखते हैं तो 6p का कॉमन कितना आ गया 6 इंटू p, 12q का कितने आ गया 6 इंटू 2, तो देखो कॉमन कितना आ गया 6 का आ गया ना इसमें, तो 6 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो 6 इंटू पी माइनस 2q हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है 7a स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर का फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू a, ठीक है, 14a का करेंगे तो 14a इज इक्वल टू 7 इंटू a इंटू 2, तो देखो इसमें कॉमन कितने का रहा 7a का रहा ना, कितने का रहा 7a का, तो 7a क्या हो गया कॉमन में चला गया, देखिए कॉमन हो गया ये 7a इंटू a प्लस 2, जो बच जाती है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख दी जाती है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 में हम देख पा रहे हैं माइनस 16z प्लस 20z क्यू। ठीक है, तो 4 का भी फैक्टराइज कर माइनस 14z का भी फैक्टराइज करिए और 20z क्यू का भी फैक्टराइज करिए। तो चलिए हम ही करके एक बार फिर से दिखा देते हैं। 16z तो 4 इंटू 4 इंटू z, ठीक है, 20z क्यू का करते हैं z क्यू का करते हैं कितना हो जाता है हमारा 4 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। मैच देखिए कितना कर रहा है इसमें, 4 तो कर ही रहा है इसमें, इसके अलावा जेड भी कर रहा है, देख लीजिए ज़रा गौर से, क्या ना, तो कॉमन मेरा कितना हो गया 4 इंटू जेड का, यानी 4z का कॉमन हो गया। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं 4z कॉमन आ गया और इंटू माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर है कि नहीं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x स्क्वायर वाई, तो इसमें भी आप जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो आपका कॉमन कितना आएगा, आपका आएगा 5xy। ठीक है, और जो बच जाती है वह x माइनस 3y बचती है, तो 5xy इंटू एक्स माइनस 3y, दिस इज आंसर। आप लोग करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, तो इस तीनों का जो फैक्टर करिएगा और उसका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, और जो बचा हुआ नंबर है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये दिस इज आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, तो इसका ये तीनों जो टर्म्स है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, ये तीनों का फैक्टर करिए और कॉमन फैक्टर उसमें कितना आ रहा है देख लीजिए, ऐसे भी पता चलती है, देखने से भी पता चलती है कि कॉमन फैक्टर कितने। देखो हम बताना चाहेंगे
फर्स्ट टर्म में कितना 4 है, 4 तो इसमें भी है ना, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 का तो पता चल गया कॉमन 4 हो गया। अब फर्स्ट टर्म में देखते हैं, तो इसमें डबल ए है कि नहीं, इसमें सिंगल ए है, इसमें भी सिंगल ए है, तो ए तो तीनों मैच किया ना, अब 4 भी तीनों मैच किया, इसलिए कॉमन कितना हो गया 4a। तो फर्स्ट में इसमें से फर्स्ट टर्म में से यानी 4a² में से, ठीक है, अगर हमने 4a निकाल लिया तो इसमें कितना बच गया, इसमें बच गया a ना, तो -a चला गया। फिर सेकंड टर्म में से 4a निकाल लिया तो क्या बच गया आपका, सिर्फ b बच गया ना, तो b हो गया। फिर थर्ड में से माइनस रहेगी, 4a निकाल लिया हमने, बच गया क्या c, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी देख करके भी पता लगाई जा सकती है, लोग अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लें तो आपको देख करके भी पता लगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। तो चलिए इसमें भी देख करके पता लगाते हैं। फर्स्ट टर्म है x² yz प्लस xy² और प्लस xyz²। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट टर्म में भी डबल x है, y सिंगल है और z सिंगल है, तो भाई xyz तो तीनों में कॉमन हो रही है ना। देखो x इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल, x तो मैच किया। फिर y की बात करते हैं, y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x y हो गया। z इसमें भी है, z इसमें भी है, z इसमें भी है, यानी तीनों मैच किया, तो x y z किया ना, तो x y z कॉमन आ गया। इसमें बच गया कितना, तो x हमने निकाल लिया था इसमें, अब y भी निकाल ली, तो क्या बच गया आपका, ओनली x बचा ना, क्योंकि हमने x y z इसमें तीनों में से निकाल लिया। सेकंड में से देखते हैं, इसमें से x y और z, लेकिन y डबल थी, सिंगल z y बच गया। थर्ड में देखते हैं x y z क्या है, इसमें डबल है, तो x y z हमने निकाल लिया, बच गया क्या z। ठीक है, तो हम देखते हैं कि x y z इंटू x प्लस y प्लस z, दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ax² y प्लस bx y² प्लस cx yz, तो सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रहा। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। थैंक यू।